हेलो एवरीवन। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं या अपना कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस मॉडल कैनवस के बारे में। बिजनेस मॉडल कैनवस होता क्या है, कहां पे हम इसको यूज कर सकते हैं और इसके कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, आज हम उन एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, बिजनेस मॉडल कैनवस एक स्ट्रेटेजिकल मैनेजमेंट टूल है या एक बिजनेस टूल है जिसको हम अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस या नए बिजनेस को एनालाइज करने के लिए यूज करते हैं। तो बिजनेस मॉडल कैनवस में 9 एलिमेंट्स होते हैं जिसके थ्रू हम अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस या न्यू बिजनेस को एनालाइज कर सकते हैं। तो आइए हम इन 9 एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं और देखते हैं ये 9 एलिमेंट्स होते कौन कौन से हैं। बिजनेस मॉडल कैनवस में सबसे पहला एलिमेंट होता है कस्टमर सेगमेंटेशन। कस्टमर सेगमेंटेशन में हम ये देखते हैं कि हमारा कस्टमर कौन होगा, टारगेटेड कस्टमर कौन होगा हमारे इस बिजनेस के लिए, और कैसे कैसे हम किस सेगमेंट को फोकस करेंगे अपने इस बिजनेस के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा कस्टमर रिलेशनशिप। कस्टमर रिलेशनशिप में इस एलिमेंट में हम देखते हैं कि हम कैसे अपने कस्टमर्स को कनेक्ट करेंगे, उनके साथ रिलेशन कैसे मेंटेन रखेंगे, नए कस्टमर्स को कैसे हम अट्रैक्ट करेंगे अपने बिजनेस के लिए, अपनी सर्विसेज के लिए, और साथ ही साथ हम एग्जिस्टिंग बिजनेस को कैसे, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को कैसे रिटेन करके रखेंगे और हमारे जो सेल है उसको कैसे बूस्ट करेंगे। थर्ड आता है हमारा चैनल्स। चैनल्स में हम देखते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट और सर्विसेज है उनको हम कैसे अपने कस्टमर तक डिलीवर करेंगे। जैसे कि हम कहें कि अगर हम बात करते हैं किसी ऑनलाइन शॉपिंग की, तो हम अपने प्रोडक्ट्स कस्टमर तक कैसे डिलीवर करने वाले हैं, कैसे ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू डिलीवर करने वाले हैं या कोई ऐप के थ्रू डिलीवर करने वाले हैं। तो ये चैनल हमें बताता है कि हम अपने कस्टमर के साथ कनेक्ट कैसे होंगे, चैनल क्या रहेगा अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को देने के लिए कस्टमर तक। नेक्स्ट आता है हमारा वैल्यू प्रोपोजिशन, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है एक बिजनेस मॉडल कैनवस का। वैल्यू प्रोपोजिशन में हम देखते हैं कि हम क्या वैल्यू ऐड करने वाले हैं अपने इस बिजनेस के थ्रू या अपने इस प्रोडक्ट और सर्विसेज के थ्रू। क्या हम करने वाले हैं, कोई हम एक बहुत इंपॉर्टेंट हम वैल्यू ऐड करेंगे या उसके साथ साथ हम उसमें कोई न्यूनेस लेके आएंगे या हम कोई यूनिकनेस लेके आने वाले हैं कि परफॉर्मेंस हमारी प्रोडक्ट की बेटर होगी इन कंपैरिजन ऑफ कॉम्पिटिटर, या हमारा प्राइस कम होगा, या हमारा रिस्क का कोई रिस्क रिडक्शन होगा, या हम कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने कस्टमर्स को दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम एड्रेस करते हैं वैल्यू प्रोपोजिशन में। नेक्स्ट आता है हमारा की एक्टिविटीज। की एक्टिविटी एलिमेंट में हम ये देखते हैं हमारे बिजनेस को रन करने के लिए जो जो भी की एक्टिविटीज होंगी हम वो सारी एक्टिविटीज यहां इस एलिमेंट में मैप करते हैं। जैसे कि हमारा क्या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होगा, कस्टमर के साथ रिलेशनशिप कैसे होंगे, रेवेन्यू स्ट्रीम्स के बारे में यहाँ पे क्या क्या हमारी की एक्टिविटीज होगी, हम अपने फाइनेंशियल्स को कैसे मैनेज करेंगे, सेल्स एंड मार्केटिंग को कैसे मैनेज करेंगे। ये सारी की सारी एक्टिविटीज हम यहाँ पे मैप करते हैं और एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा की रिसोर्सेज। जो भी अभी तक हमने एलिमेंट देखे तो इन सारे प्रोडक्ट और सर्विसेज को चलाने के लिए, एक बिजनेस को चलाने के लिए तो हमें रिसोर्सेज की जरूरत होती है, जिसमें हम देखेंगे कि हमारे वैल्यू प्रोपोजिशन के लिए कि अगर हमने लो कॉस्ट प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लिए क्या रिसोर्सेज चाहिए, या हमने कोई परफॉर्मेंस बेस्ड परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी है तो उसके बेसिस पे हमारे क्या क्या रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से रिलेटेड क्या क्या रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे, कस्टमर के साथ रिलेशनशिप मैनेज करने के लिए हमें क्या क्या चीजों का किस किस रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखते हैं और इसमें मैप करते हैं की रिसोर्सेज में। नेक्स्ट आता है हमारा की पार्टनर्स। की पार्टनर्स में हम मैप करते हैं जो जो भी हमारे बिजनेस से रिलेटेड पार्टनर होगा या जो कंट्रीब्यूट करेगा। जैसे हमारा कस्टमर होगा, हमारे सप्लायर्स होंगे, एक्सटर्नल सप्लायर्स होंगे, कुछ हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स होंगे। तो जितने भी लोग इसमें कंट्रीब्यूट करने वाले हैं हम वो सारे के सारे पार्टनर्स को यहाँ पर मैप करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा कोस्ट स्ट्रक्चर। कोस्ट स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि अपने बिजनेस से रिलेटेड
जो भी कॉस्ट है वो सारी की सारी कॉस्ट हम यहाँ पे एनालाइज करते हैं, मैप करते हैं। जैसे हमारे रिसोर्सेज की कॉस्ट क्या है, हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, कैसे कितना हमारा, अगर हम कोई एक्सटर्नल आउटसोर्सिंग कर रहे हैं तो उसकी क्या हमारी कॉस्ट है, तो वो सारी की सारी हमारी फाइनेंसिस यहाँ पे कॉस्ट स्ट्रक्चर जो भी है वो इस एलिमेंट के अंदर हम मैप करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रिवेन्यू स्ट्रीम्स। रिवेन्यू स्ट्रीम में हम देखते हैं कि हमारा कस्टमर हमें पे क्या कर रहा है या पे कैसे कर रहा है, और वो हमें पे कैसे करना चाह रहा है, ऑनलाइन पे कर रहा है, हमें चेक के थ्रू पे कर रहा है, हमें अकाउंट ट्रांसफर कर रहा है, एनएफटी कर रहा है। तो हम ये देखते हैं कि कैसे कैसे हमें रिवेन्यू हमारा कस्टमर दे रहा है या हमें रिवेन्यू कैसे आ रहा है। तो इस एलिमेंट में हम रिवेन्यू के बारे में बात करते हैं। तो ये थे हमारे 9 एलिमेंट्स। तो बिजनेस मॉडल कैनवस को हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं ओला कैब का, और उसके थ्रू मैं आपको समझाता हूं कि कैसे कैसे हम इन 9 एलिमेंट्स को एनालाइज करते हैं और इनको मैप करते हैं, राइट। और ये देखते हैं कि एक ओला कैब ने अपना बिजनेस मॉडल कैनवस कैसे बनाया, सो दैट कि आप इसको डीपली अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने बिजनेस के लिए बना सके। तो पहले बात करते हैं हम, जैसे सबसे पहला एलिमेंट हमारा होता है कस्टमर सेगमेंटेशन। तो हमारे, अगर हम ओला कैब की बात कर रहे हैं तो ओला कैब के लिए सबसे पहला कस्टमर कौन होगा या सेगमेंट, किस कस्टमर सेगमेंट को ओला कैब ने फोकस किया। तो उन्होंने सबसे पहले यूजर को फोकस किया जो कि उनकी सर्विसेज लेगा, जिसमें कि सिटी टैक्सी होगी और साथ ही साथ कुछ आउट स्टेशन टैक्सी और रेंटल्स, और उन्होंने कुछ कॉर्पोरेट्स के साथ भी टाई अप किया। साथ ही साथ उन्होंने एक सेगमेंट, कस्टमर सेगमेंट पर फोकस किया, जिसे जैसे कि ड्राइवर्स जो कि अपनी टैक्सी प्रोवाइड करते हैं, ओला में लगाना चाहते हैं या ओला की सर्विसेज के लिए। तो ये था कस्टमर सेगमेंटेशन जहां पर ओला ने फोकस किया। नेक्स्ट आता है हमारा कस्टमर रिलेशनशिप। तो कस्टमर रिलेशनशिप में हम करते थे कि कैसे हम अपने कस्टमर्स के साथ कनेक्ट करेंगे या कस्टमर्स को हम कैसे अपने रिलेशंस कस्टमर के साथ मैनेज करेंगे। तो हम उसमें देखते थे कि हम कैसे अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने वाले हैं या अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को कैसे रिटेन करने वाले हैं, या हम कैसे अपनी सेल को बूस्ट करने वाले हैं। तो ओला ने कहा कि मैं एक सेल्फ सर्व ऐप बनाऊंगी जिसके थ्रू कोई भी अपनी कैब बुक कर सकता है, और साथ ही साथ प्रमोशनल ऑफर्स के थ्रू वो कस्टमर को अट्रैक्ट करेंगे और इन ऐप एंड लाइव सर्विसेज के थ्रू। नेक्स्ट आता है हमारा चैनल। चैनल में हम देखते थे कि कैसे हम अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज कस्टमर्स तक डिलीवर करेंगे। तो ओला ने अपनी ऐप के थ्रू सर्विसेज प्रोवाइड करी, उसके कुछ चैनल पार्टनर्स के थ्रू सर्विसेज प्रोवाइड करी, और सोशल मीडिया के थ्रू। तो ये आता था चैनल्स में। नेक्स्ट आता है हमारा वैल्यू प्रोपोजिशंस। वैल्यू प्रोपोजिशंस, जैसे मैंने बताया था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसके थ्रू हम ये देखते हैं कि हम अपने बिजनेस में वैल्यू क्या ऐड कर रहे हैं या अपने कस्टमर्स के लिए क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं। तो ओला ने इसको 2 सेगमेंट में किया। पहला किया पैसेंजर के लिए, कि पैसेंजर के लिए वो क्या क्या वैल्यू ऐड करने वाले हैं अपने इस बिजनेस के थ्रू। तो उन्होंने किया कि अफोर्डेबल प्राइस रखे जिससे कि इजीली कोई भी अफोर्ड कर सके, और हाई क्वालिटी सर्विस और कन्वीनियंट राइड हो कस्टमर के लिए। और उन्होंने कहा कि हम सर्टिफाइड ड्राइवर्स रखेंगे जो कि एक कंफर्टेबल राइड के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो भी ड्राइवर हमारे ओला कैब में कैब चलाएगा तो उसका भी हम क्रिमिनल बैकग्राउंड वेरीफाई करेंगे फॉर द सेफ्टी ऑफ द पैसेंजर्स। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि एक एक्टिव कस्टमर सपोर्ट सिस्टम हम रखेंगे जो 24/7 ग्रीवेंसेस कस्टमर्स का एड्रेस करेगा। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि हम ड्राइवर्स के लिए भी, जो हमारे ड्राइवर्स होंगे, ड्राइवर पार्टनर्स, उनके लिए भी हम कुछ वैल्यू ऐड करेंगे अपने बिजनेस के थ्रू, जैसे कि वो ड्राइवर अपना वर्किंग आवर्स चूज कर सकता है, वो कभी भी काम कर सकता है। एक्सेस टू मोर कस्टमर, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंच सकते हैं वो, और इंस्टेंट बुकिंग होगी। साथ ही साथ डेली उनको पेमेंट्स आ जाएगी, जितना भी डेली का पेमेंट होगा वो आ जाएगा, और अपनी कार लीज करने के लिए।
नेक्स्ट आता है हमारा की एक्टिविटीज। की एक्टिविटीज में ओला ने कहा कि हमारी क्या क्या इस बिजनेस से रिलेटेड हमारी क्या क्या एक्टिविटीज होगी। तो हम इसमें ये मैप करते थे कि हमारे बिजनेस में क्या क्या एक्टिविटीज होती है। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले प्लेटफॉर्म ग्रोथ होगी, और हम मैनेज कैसे करेंगे अपने डेली के ऑपरेशंस, कस्टमर रिलेशनशिप्स कैसे मैनेज करने वाले हैं, या गवर्नमेंट से रिलेटेड कंप्लायंसेस जो है लॉज उनको कैसे मैनेज करने वाले हैं, सेल्स मार्केटिंग के, और अपने फाइनेंस को कैसे मैनेज करने वाले हैं। तो इस एलिमेंट में ये सारी एक्टिविटीज ओला ने मैप किया। नेक्स्ट आता है रिसोर्स, की रिसोर्सेस। की रिसोर्सेस कौन से होने वाले हैं? तो की रिसोर्सेस में हमारे टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना है, ब्रांड रेपुटेशन बिल्ड करेंगे, एम्प्लॉइज, और एम्प्लॉइज के साथ साथ कम्युनिटी के साथ एंगेजमेंट एंड ड्राइवर पार्टनर्स। की रिसोर्सेस के बाद हमारा आता है की पार्टनर्स। तो की पार्टनर्स में हमने ये देखा कि की पार्टनर्स में हम मैप करते थे कि कौन कौन से पार्टनर्स हैं जो हमारे बिजनेस में कंट्रीब्यूट करने वाले हैं, जैसे कि हमारे कस्टमर्स, हमारे सप्लायर्स, कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स। तो देखते हैं ओला ने क्या क्या कंसिडर किया। ड्राइवर्स में कौन कौन से ड्राइवर्स होंगे? कार के ड्राइवर्स होंगे, साथ ही साथ जो कार फ्लीट ओनर होंगे वो होंगे, कुछ प्राइवेट टैक्सी ओनर्स भी होंगे ड्राइवर्स में। तो ये हमारे की पार्टनर्स होंगे। कुछ हमारे ऑपरेशनल पार्टनर्स होंगे, जैसे कि जीपीएस प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर जो होंगे वो होंगे। साथ ही साथ हमारे कुछ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होंगे। कुछ हमारे ई पेमेंट गेटवे जो हमें प्रोवाइड करेंगे वो पार्टनर्स होंगे। फिर कुछ हमारे एक्सटेंडेड पार्टनर्स होंगे, जैसे कि अब हमारे पास बहुत सारी कार्स होंगी या कैब्स होंगी, तो उनके मेंटेनेंस के लिए भी हमारे पास कुछ कंपनीज होगी जिसके साथ हम टाई अप करेंगे, वो होंगे। कुछ हमारे ऑटोमोटिव इंश्योरेंस से रिलेटेड कंपनीज होगी, वो होंगे। और साथ ही साथ कुछ हमारा जो थर्ड पार्टी होंगी, जैसे हमने बोला था कि हम क्रिमिनल बैकग्राउंड वेरीफाई करेंगे, तो उसके लिए भी हमारी थर्ड पार्टी कुछ हमारे सर्विस प्रोवाइडर होंगे जो ये सारी चीजें करेंगे। फिर हमने कहा था कि हमारे सर्टिफाइड ड्राइवर्स हम रखेंगे, तो सर्टिफाई करने के लिए कुछ इंस्टीट्यूट्स होंगे, कुछ ड्राइविंग स्कूल्स होंगे जो हमें हमारे ड्राइवर्स को सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे अगर उनके पास नहीं है तो ये सारे के सारे हमारे बिजनेस के लिए की पार्टनर्स होंगे। नेक्स्ट आता है हमारा कॉस्ट। तो हमारे बिजनेस में कॉस्ट क्या क्या होगा? कॉस्ट में प्लेटफॉर्म की कॉस्ट होगी, जो ऐप है हमारी उसकी कॉस्ट होगी। फिर हमारा आएगा सेल्स एंड मार्केटिंग होगी, कि सेल्स एंड मार्केटिंग में भी कुछ खर्च आएगा, वो कॉस्ट होगी। कुछ ऑपरेशनल कॉस्ट होगी, जैसे एम्प्लॉइज की सैलरी होगी, इंश्योरेंस कॉस्ट होगी, वेब होस्टिंग कॉस्ट होगी। फिर कुछ हमारे एसेट्स से रिलेटेड कॉस्ट होगी, कंप्यूटर टेबल जो भी हमारा बिल्डिंग्स, राइट। तो ये सारी की सारी चीजें आएंगी हमारी कॉस्ट स्ट्रक्चर में। तो लास्ट आता है हमारा रेवेन्यू स्ट्रीम्स। तो रेवेन्यू स्ट्रीम्स में हम ये देखते थे कि हमारा कस्टमर्स कैसे हमें क्या हमें पे कर रहा है, या कैसे हमें पेमेंट कर रहा है, या वो कैसे हमें पेमेंट करना चाहता है। तो इसमें या हमें रेवेन्यू कहां से जनरेट होगा, तो हम इसमें देखते हैं कि ओला को रेवेन्यू कहां से जनरेट होगा। ट्रिप के कमीशन के थ्रू रेवेन्यू जनरेट होगा, ओला मनी के थ्रू रेवेन्यू जनरेट होगा, जो इन कैब प्रमोशंस करते हैं या एडवर्टीजमेंट करते हैं उनके कमीशंस के थ्रू उनको रेवेन्यू जनरेट होगा। ओला लीज प्रोग्राम के थ्रू उनको रेवेन्यू जनरेट होगा। फिर कुछ कॉर्पोरेट अकाउंट के थ्रू उनको रेवेन्यू जनरेट होगा, कुछ ओला क्रेडिट कार्ड के थ्रू उनको जनरेट होगा रेवेन्यू, और कुछ डिलीवरी सर्विसेज के लिए भी से भी वो रेवेन्यू जनरेट करेंगे, और ओला प्राइम पे के थ्रू भी वो रेवेन्यू जनरेट करेंगे। तो ये था कि कैसे कैसे ओला रेवेन्यू जनरेट करने वाला है। तो रेवेन्यू स्ट्रीम एलिमेंट में हम ये सारे रेवेन्यू से रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैप करते हैं। तो दोस्तों ये था बिजनेस मॉडल कैनवस ओला के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।